कौन थे मुगल्स, कौन थे आहुम्स, मतलब मुगल और आहुम के बीच में जो युद्ध होते थे, जो वॉर्स होते थे, उनका हिस्ट्री क्या है। तो 1200 AD में एक ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड आहुम, वो म्यांमार से जा रहे थे असम पर, मतलब ब्रह्मपुत्र वैली। उस टाइम उस जगह का नाम था ब्रह्मपुत्र वैली। और उन लोगों ने जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उस टाइम उस पर्टिकुलर एरिया में, उन लोगों ने डिफीट किया और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो किंगडम है उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। वो 1200 AD का बात है। वो कर रहे थे एंड दैट टाइम ओनली इन द अदर साइड, मतलब पूरे इंडिया की पूरा सब कॉन्टिनेंट में एक और जो किंगडम है जिसका नाम था मुगल या सल्तनत, वो अपना जो किंगडम है वो आहुम से 2 गुना ज़्यादा स्पीड से उसको एक्सपेंड कर रहे थे। धीरे धीरे जब तक आहुम ने पूरा नॉर्थ ईस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था, तब तक ये मुगल ने पूरा, मतलब क्या बोल सकते, पूरा भारत को ही उन लोगों ने डेक्कन पार्ट को छोड़ के और असम पार्ट को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट पार्ट को छोड़ के उन्होंने पूरा चीज़ ऑक्यूपाई कर लिया था अपने अंदर में, और धीरे धीरे वो सारा चीज़ मिल गया। अब क्योंकि मुगल के पास नॉर्थ ईस्ट नहीं था, उन लोगों को ऑफकोर्स चोरी मची की इन लोगों के साथ डिफीट करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट भी हमें लेना पड़ेगा। तो बात है 1616 के, तो 1613 से लेके 1682 तक ये दोनों कम्युनिटी के साथ मतलब अराउंड 17 वॉर्स हुए, और जिनमें से आप बोल सकते हो कि आहुम ही जीते हैं। तो इसका जो वॉर का शुरुआत होता है वो है 1616 में, जब एक इंसान, एक मुगल ट्रेडर पकड़ा गया था आहुम किंगडम में कि जो इंसेंस स्टिक्स बनाते हैं ना, उसका एक रेयर स्पीशीज को चोरी करते हुए उसको पकड़ा गया था। पूछताछ करने में उनको पता चला कि दैट पर्टिकुलर वुड लॉग वो जो बादशाह है मुगल के जहांगीर, उनके लिए लेके जा रहे थे। तो वही एक रीज़न था व्हाई दे स्टार्टेड डूइंग वॉर, क्योंकि उनको मुगल लोग ये मानते थे कि अगर कोई भी उनको रोकता है किसी चीज़ों से, जो चीज़ मतलब मुगल बादशाह के पास जा रहा है, देन दे आर व्हाट टू से, अपमान कर रहे थे। वो चीज़ को लेके अराउंड 10,000 सोल्जर्स ऑफ मुगल्स केम टू आहुम, पर्टिकुलर आहुम डायनेस्टी के पास आए और उन लोगों ने फाइट किया। ऑफकोर्स इट वॉज अनसर्टेन, बहुत अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ हुआ। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि लास्ट में जाके मुगल उस वॉर में जीत गए, मतलब आहुम पहले वॉर में हार गए। पर अराउंड 2-3 दिन के बाद ही आहुम ने हर अपने सेना को, ऐसा होता था कि आहुम के जो लोग रहते थे ना, हर एक एडल्ट कम से कम जब वॉर होता था तो वो वॉर में हेल्प करते थे। तो फिर बहुत सारे लोग मिल के उन लोगों ने एक स्ट्राइक किया एंड एट द टाइम वो लोगों ने अपना जगह वापस से छीन लिया था मुगलों से। तो 1619 में फिर मुगल ने 2 और अटैक्स किया जो वो लोग हार गए थे, एंड मुगल आहुम वाज हैप्पी विद देयर पार्ट। तो उस टाइम 1613 से लेकर 1619 तक एक बार उन लोगों ने उस चीज़ को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन वो भी 2-3 दिन के लिए ही, और उन लोगों ने वापस से, आहुम लोगों ने उस चीज़ को डिफीट करके वापस से उन लोगों को अपनी जगह भेज दिया था। तो फिर उसके बाद ना 20 सालों तक सरप्राइजिंगली मुगल ने कुछ भी नहीं किया। आहुम को लगा था कि शायद इन लोगों ने हार मान लिया, लेकिन उधर क्या हो रहा था ना कि पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न पार्ट में जो शाहजहां था वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो गया था कि वी आर नॉट एबल टू डू दैट। तो फिर वापस से 20 साल के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत, कड़ी तैयारी से वो लोग वापस से आहोम के और बढ़े, और उस टाइम इन लोगों का तैयारी काम आ गया। वो लोग किया, वो लोगों ने पूरा आहोम का वेस्टर्न पार्ट उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया था। 2 सालों तक आहोम ने भी कुछ नहीं किया था। आहोम वॉज अंडर मुगल्स। तो मुगल्स को भी लगा कि शायद ये लोग वापस से और कुछ नहीं करने वाले, शायद वो लोग डर गए। बट आफ्टर 2 years दे अगेन डिड अ वेरी बिग स्ट्राइक, और वापस से अपना पूरा जो अपना एरिया था वो वापस से उन लोगों ने ले। अब इतना ज़्यादा युद्ध होने के वजह से इन दोनों जो डायनेस्टी, इन दोनों सुल्तनत का जो
इकोनॉमी लेवल है वो वीक हो गया था। तो इसीलिए उन लोगों ने एक ट्रीटी साइन किया था नेम्ड असुर अली, जिसमें क्या हुआ था ना कि आहूम्स को अपना वेस्टर्न पार्ट मुगल्स को देना पड़ा। दे वर हैप्पी इन 10 ईयर्स तक उन लोगों ने कुछ किया नहीं अपने, मतलब क्या हुआ ना कि मुगल ने उन लोगों को ये राइट दे दिया कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो लोग खुद अपना ओन इंडिपेंडेंट किंगडम के हिसाब से वो लोग राज कर सकते हैं, लेकिन उसका वेस्टर्न पार्ट मुगल को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि आफ्टर 10 ईयर्स एक वापस से नया राजा का एंट्री हुआ आहूम डायनेस्टी में, जिसका नाम था राजा जैतवाज, जिसने बोला कि हम अपना ही एरिया मुगलों को क्यों सौंप रहे हैं, दैट पर्टिकुलर एरिया हैज़ आवर राइट। तो इसीलिए असुर अली का वो ट्रीटी तोड़ के उन्होंने वापस से स्ट्राइक आउट किया, उन्होंने वापस से हमला किया एंड हमला करने के बाद अपना पूरा एरिया उन लोगों ने वापस से छीन लिया। तो फिर क्या हुआ ना, उसके बाद 12 साल तक मुगलों से कोई भी अटैक नहीं आया, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था ना, शाहजहां भी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था एज की वजह से। उनके 4 पुत्र जो थे वो लोग भी अपने एक साथ ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे किंगडम की चेयर को पाने के लिए, जिनमें से औरंगज़ेब जीता और अपने तीनों भाई को मार के उसने अपना जगह लिया, अपना हक छीना। तो ऑफ कोर्स औरंगज़ेब वाज मोर डेंजरस देन शाहजहां, और औरंगज़ेब ने ये चीज़ बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि अभी तक नॉर्थ ईस्ट में मुग़लों ने इतना हमला करने के बाद में मुग़ल हार रहे हैं। तो ऑफ कोर्स दे वेंट, अब वो वाला बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा सेना के साथ गए थे, वो अराउंड 30,000 सेना के साथ गए थे। एंड इस बार मुग़लों ने बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा घाव दे के गए, और इस बार पूरा जीतने के बाद उन लोगों ने क्या किया ना कि जो सोना था आहूम डायनेस्टी का, आहूम किंगडम का जो सोना था, जो लोगों के पैसे से हुआ था और वो पूरा नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए था, वो लोगों ने पूरा ले लिया। 3 लाख सोने के सिक्के, सोना, फिर जाके कुछ हाथियाँ, और इवन 2 प्रिंसेस, 2 जो राजा जैतवाज था उनका जो बेटी थी उनको भी वो लेके गए। लेके जाने के बाद ऑफ कोर्स वो चीज़ राजा जैतवाज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो दुख के मारे ही वो उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद आता है राजा जैतवाज के पुत्र चंद्रध्वज, जो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो अपने पापा का मृत्यु का जो बदला था उनको लेना था। तो उसके बाद बहुत महायुद्ध काइंड ऑफ हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हुआ, और उसमें चंद्रध्वज ने अपना जगह, अपना हक छीना, अपना जो एरिया था उसको छीना, एंड देन मुग़लों वापस चले गए। एंड दिस टाइम आहूम्स वर बैक विद देयर पावर एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद लगातार 6 बैटल्स हुए, जिनमें मुगल्स अपना राज अपने असम एरिया में नहीं कर पाए। वो सारे 6 बैटल्स ही हार गए। फिर उसके बाद ना द मोस्ट नोन एंड द मोस्ट रिमार्केबल युद्ध जो हुआ था, द बैटल ऑफ सरायघाट, जो बहुत ज़्यादा इंसेन बैटल था मेरे हिसाब से, क्योंकि मुगल्स ने अराउंड 70 to 80,000 सोल्जर्स विद देयर ऑल काइंड्स ऑफ मिसाइल्स एंड कैनन्स एंड एवरीथिंग लेके आए थे। तो उनको पता था, मतलब लासिद बोरफुकन एक ऐसे, फिर उसके बाद वो राजा बने थे, एंड दैट टाइम दे न्यू कि जो डिफीट चंद्रध्वज ने किया था वो लोग इतना आसानी से लेंगे नहीं, एंड दैट व्हाट इट हैपेंड। तो 2 रास्ते थे, एक था लैंड साइड से, एक था ब्रह्मपुत्र हो गया ना। तो क्या किया ना लासिद बोरफुकन ने, उनको पता था कि जो मुगल्स की नेवी लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो ऑफकोर्स लासिद बोरफुकन ने वही सोचकर क्या किया ना, जो लैंड रोड था वो पूरा ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर लैंड से आएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिफीट देम। तो इसीलिए क्या हुआ था कि वो लोगों ने पानी का एरिया भी थोड़ा सा ब्लॉक करा था, लेकिन लैंड का एरिया पूरा ब्लॉक करके रखा, और यही रास्ते में आते आते बहुत सारे मुगल्स के जो सोल्जर्स थे वैसे मारे गए। देन दे डिड द मोस्ट इंसेन बैटल विथ ईच अदर। बहुत ज़्यादा बैटल करने के बाद दे वॉन, और उसके बाद हम मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा बैटल हुआ था। ये इतना छोटा सा कम्युनिटी ने 70 to 80,000 सोल्जर्स को मारा, सोल्जर्स को डिफीट किया, और वापस से अपना जगह, मतलब वो लोग अपने जगह को किसी को देने के लिए राजी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, एक
इंसान था उसी पर्टिकुलर डायनेस्टी से, आहोम डायनेस्टी से, जिसका नाम था लालुक बौरफुकन। उन्होंने बहुत बड़ा गलती किया था कि उन्होंने मुगलों के साइड में चले गए, क्योंकि मुगल से, वो जाहिर सी बात है, क्योंकि मुगल से उनको 4 लाख सोने के ये सिक्के देने का प्रॉमिस किया था, प्लस उन लोगों ने बोला था कि आहोम डायनेस्टी का किंग भी तुमको ही बनाऊंगा। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि लालुक बौरफुकन ने उन लोगों को थोड़ा हेल्प किया। हेल्प करने की वजह से वापस से एक बड़ा सा युद्ध हुआ, और उस समय जो युद्ध हुआ था उसमें राजा था गदाधर सिंह, जो बहुत ज़्यादा मतलब जितना जनरेशन पार होते आ रहा था उतने ही जो किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा साहसी बोलते हैं ना, वो होके आया था। एंड दे डिफीटेड। वापस से उन लोगों ने किया। थोड़ा सा पार्ट मुगलों ने रखा था, गुवाहाटी का एरिया उन लोगों ने अपने कब्जे में रखा था। फिर वापस से उन लोगों ने धीरे धीरे करके अपना वापस से स्ट्राइकिंग किया और धीरे से अपना जगह जो है वो ले लिया। अब इस चीज़ को देख के मुगलों ने समझा कि शायद ये जगह उन लोगों के लिए बनी है, लेट्स नॉट टच दिस पर्टिकुलर प्लेस। उनको जैसा है इंडिपेंडेंट रहने देते, क्योंकि ये हम लोगों की बस की बात है ही नहीं। तो ये था उन लोगों की ब्रेवरी, उन लोगों की करेज, उन लोगों की क्या बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस। इट वॉज इनसेन। आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये बैटल जो 17 टाइम्स किया, और 17 टाइम्स से बार बार मुगल से हो सकता है कि 2-3 सालों तक या फिर 4-5 सालों तक उस जगह में कब्जा बना रखे पाए, लेकिन उसके बाद वापस से आहोम ने उन लोगों को स्ट्राइकिंग किया और उन लोगों को हरा दिया। दिस इज़ वॉट मेक्स मी फील प्राउड अबाउट असम, प्राउड अबाउट द आहोम्स। सो येस, आज का वीडियो इतना तक ही था। अब बहुत लोग जानते हो, बहुत लोग नहीं जानते हैं। हमारे हमेशा हिस्ट्री बुक्स में मुगल्स के बारे में लिखा होता है, एंड ऑफ कोर्स नाउ मराठाज आर बीइंग प्रमोटेड। मराठास के बाद अभी शुरू हुआ है, लेकिन आहोम्स का बारे बहुत लोग बहुत कम जानते हैं। आई एम सो हैप्पी टू शेयर अबाउट इट विथ यू। तो ये आज का वीडियो इधर ही खत्म करती हूँ। सो बाय, लव यू ऑल।